Hello everyone. Today's our topic is medicinal plant. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मेडिसिनल प्लांट है वो स्टडी किया था, दैट इज़ द सर्पगंधा. ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे नीम, सिंचोना एंड कैनाबिस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द नीम दैट हैविंग बोटेनिकल नेम दैट इज मेलिया एजेडिरेक्टा. ठीक है, दैट हैविंग वर्नाकुलम नेम और कॉमन नेम दैट इज नोन एज नीम, एंड दिस मेलिया एजेडिरेक्टा बिलोंग्स टू द फैमिली मेलिएसी. ठीक है, तो अगर हम नीम की बात करें तो ये आपका लार्ज ट्री है. ठीक है, लार्ज ट्री है जिसके अंदर आपकी रूट, शूट और लीव्स प्रेजेंट होती हैं. मच ब्रांच्ड ह्यूज प्लांट होता है आपका, एंड दैट इज नेटिव टू द गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो इंडिया के अंदर गंगेटिक प्लेन्स के अंदर ये मिलते हैं. ठीक है, जो ये आपका प्लांट है दैट हैविंग मल्टीपल मेडिसिनल यूजेस. आप चाहे आप इसका फ्रूट ले रहे हो, बार्क ले रहे हो, ठीक है, रूट ले रहे हो, लीफ ले रहे हो, कोई भी आप पोर्शन ले रहे हो तो उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक मेडिसिनल वैल्यू है. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट दिस मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द नीम. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए मलेरिया ड्रग, जो पास्ट सेंचुरीज हैं उनके अंदर, ठीक है, जो नीम है वो मलेरिया ड्रग की तरह से एट द प्लेस ऑफ सिंचोना. ठीक है, मेनली जो सिंचोना क्विनीन जिसको आप बोलते हो वो मलेरिया ड्रग की तरह से यूज़ की जाती है. लेकिन अगर सिंचोना अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे मलेरिया को क्योर करने के लिए नीम को भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, सेकेंडली जो ऑयल है नीम ऑयल दैट इज यूज्ड इन द मार्गोसा सोप और स्किन ऑइंटमेंट. जो पिंपल्स है या स्किन एलर्जी है, ठीक है, या बॉडी एलर्जी है तो उसके लिए जो मार्गोसा सोप और स्किन ऑइंटमेंट तैयार किए जाते हैं दैट इज फ्रॉम द दैट हैविंग द कंपोजिशन ऑफ द नीम ऑयल. ठीक है, टूथपेस्ट एंड सोप, जो बार्क और लीफ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ऑयल है दैट इज आल्सो यूज्ड इन द टूथपेस्ट एंड सोप. ठीक है, जो लीव्स हैं, लीव्स और ऑयल केक, ठीक है, ऑयल केक स्पेशली यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर और मैन्योर. क्योंकि जो ऑयल केक है नीम का उसके अंदर एंटीबायोटिक आपकी प्रेजेंट्स होती हैं और उसी वजह से फर्टिलाइजर और मैन्योर की तरह से आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो जो स्मॉल माइक्रोब्स हैं, जो स्मॉल प्लांट्स को और जो भी पेस्ट हैं प्लांट पे, ठीक है, तो उनकी रेजिस्टिविटी के लिए आप एज ए फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज़ करते हैं. और अगर पेस्ट कंट्रोल है तो ऑब्वियसली जो प्लांट की ग्रोथ है वो मच बेटर होगी. ठीक है, सो दिस कैन बी यूज्ड स्पेशली ऑयल केक्स आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर और मैन्योर. ठीक है, देन जो लीव्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर द ग्लैंडुलर ट्यूमर रिलीफ. ठीक है, जो स्मॉल आपके ट्यूमर लाइक पिंपल्स लाइक जैसे फुंसी फोड़ा, जो आप फोड़ा बोलते हो, तो उसके ट्यूमर के में रिलीफ करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जो लीफ का एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, एज ए फ्यूल, जो इसकी ब्रांचेस हैं, स्टेम है, वो एज ए फ्यूल उसको यूज़ करते हैं. और जो लीव्स है दैट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल टू रिपेल द माइक्रोब्स. जो जैसे मक्खी है, मच्छर है, मस्कीटो वगैरह है, उनको रिपेल करने के लिए जो ऑयल है नीम का या फिर जो लीव्स हैं उनको बर्न किया जाता है. ठीक है, सो नीम जो ब्रांचेस हैं दैट आर यूज्ड एज ए फ्यूल. ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट, जो नीम लीव्स हैं दैट आर यूज्ड एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट. ठीक है, जो बुक्स हैं या फिर वुलन क्लॉथ्स हैं उनके अंदर हम या फिर जो आपके वीट और राइस ग्रेन्स हैं उनके अंदर भी जो नीम लीव्स हैं उनको डालते हैं ताकि जो भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो
कंट्रोल हो सके या फिर उनको जो नीम की लीव्स हैं वो उनको रिपेल करती हैं, ठीक है। एज ए टॉनिक जो आप ऑयल लेते हो या फिर जो फ्लावर है, सीड है, दैट आर यूज्ड एज ए टॉनिक, ठीक है। जो स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज ए दातुन, जो स्मॉल ब्रांचेस है, यंगर ब्रांचेस, दैट आर यूज्ड एज दातुन, ठीक है। स्नेक बाइट, जो लीव्स हैं और स्पेशली जो फ्रूट है, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन द स्नेक बाइट। जो स्नेक पॉइजन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो लीव्स हैं दैट आर यूज्ड, ठीक है। एज ए टिम्बर, जो नीम से जो भी आपकी ब्रांचेस या स्टेम है, वुड जो आपको मिल रही है, दैट इज यूज्ड इन द टिम्बर, ठीक है। टॉयज, डोर, विंडोज, ठीक है, मेस्टिक्स, तो इन सब की फॉर्मेशन के लिए जो नीम टिम्बर है दैट कैन बी यूज्ड बिकॉज दिस हैविंग ए लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। हाई ड्यूरेबिलिटी की वजह से इनको हम एज ए टिम्बर यूज करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट जो आपका मेडिसिनल प्लांट है दैट इज सिंचोना। सिंचोना दैट हैविंग बोटेनिकल नेम सिंचोना कैलिसया, ठीक है। कॉमनली इसको हम बोलते हैं कुनीन, ठीक है, क्यूनीन और कुनीन। जो सिंचोना है दैट बिलोंग्स टू द फैमिली रुबिएसी, ठीक है। जो सिंचोना आपका या फिर जिसको आप कुनीन बोलते हो, ये आपका स्मॉल सर्बेशियस सर्व के अंदर आता है, ठीक है। एंड मेनली नेटिव टू द साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में ये वाइल्ड फॉर्म में सबसे पहले मिला था, तो नेटिव फॉर्म इसकी है वो साउथ अमेरिका के अंदर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो जो आपका बंगाल है, सिक्किम है, एमपी है, ठीक है, और खालसा हिल्स है, उनके अंदर जो सिंचोना प्लांट है दैट कैन बी फाउंडेड, ठीक है। इंडिया और अगर जावा आप ले रहे हो तो वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है स्पेशली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कुनीन, ठीक है। कुनीन फॉर्मेशन के लिए इसको स्पेशली कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे। देन इसकी जो बार्क है, सिंचोना बार्क, दैट कंटेन about 25 alkaloids and that alkaloids mainly having quinine, cinchonidine and quinidine, ठीक है। ये 3 जो आपके alkaloids हैं, these having largest composition in these alkaloids that are found in the bark of the cinchona, ठीक है। quinine जो आपकी है, quinine, that is used for the क्योर ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया फीवर है या अदर फीवर्स हैं उनको क्योर करने के लिए जो क्यूनिन है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। या फिर जो टॉनिक्स हैं हेल्थ इंक्रीमेंट के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट और या फिर इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए एज ए टॉनिक और एज ए एंटीसेप्टिक, जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं स्किन पे या फिर आपकी कोई भी इंजरी अगर हो रही है एक्सटर्नली तो उसको क्योर करने के लिए ऐसे एंटीसेप्टिक आप यूज़ करते हो क्यूनिन को, ठीक है। क्यूनिन के अलावा आपके जो 2 और एल्केलॉइड बताए हैं, सिंचोनिडीन और क्यूनिडीन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट एल्केलॉइड्स हैं जो सिंचोना प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है। जो थर्ड हमारा प्लांट है मेडिसिनल प्लांट दैट इज द कैनाबिस स्टाइवा, दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ कैनाबिस। कॉमनली हम इसको बोलते हैं भांग या फिर हेम, ठीक है, भांग और हेम। तो जो कैनाबिस है दैट बिलोंग्स टू द कैनेबिएसी फैमिली, ठीक है, कैनेबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है भांग। तो अगर आप ये प्लांट देखते हो तो शब की फॉर्म में अबाउट 5 to 15 मीटर हाइट का प्लांट होता है जिसमें आपकी मल्टीपल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आपकी शब की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, जैसे ऊपर की साइड जो ब्रांचेस हैं वो या फिर ये कह सकते हो मच ब्रांच स्टेम होता है, और उसकी वजह से जो लोअर साइड की कंपैरिजन में जो अपर साइड एरिया है, ब्रांचेस एरिया है, दैट कवर द मोस्ट ऑफ एरिया, ठीक है। तो जो आपका कैनाबिस है दैट बिलोंग्स टू द एशिया,
ठीक है। एशिया में नेटिव फॉर्म में मिलता है, वाइल्ड फॉर्म में। और अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर स्पेशली एमपी, यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा या बंगाल, इनके अंदर मोस्टली इसके आपके स्पीसीज मिलेगी कैनाबिस की, ठीक है। जो कैनाबिस है वो कल्चर करवाया जाता है, या ये कल्टीवेट कह सकते हो आप, कल्टीवेट करते हैं इनको, लेकिन दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। अगर आप इसको कल्टीवेट करते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट एजेंसी से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज दिस इज द इलीगल, ठीक है। जो कैनाबिस है उसको ग्रो करवाना, कल्टीवेट करवाना, दैट इज द इलीगल प्रोसेस, ठीक है। तो जो आपका कैनाबिस प्लांट है उससे मेन आपके 3 कंपाउंड्स आर फॉर्म, दैट आर गांजा, भांग एंड चरस, ठीक है। गांजा, भांग और चरस, ये 3 कंपाउंड है जो मेनली कैनाबिस जो प्लांट है उससे मिलते हैं हमें। तो जो गांजा है या भांग है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मोक और एज ए प्रोडक्ट विद द मिल्क और वाटर, और जो भी आपके स्वीट मीट्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जैसे भांग जो होती है उसको पानी या फिर मिल्क के साथ में ऐड करके, और स्वीट मीट्स हैं उनके साथ में, स्वीट मील्स हैं उनके साथ एडअप करके भांग को कंज्यूम किया जाता है। या फिर जो आप ले रहे हो, गांजा ले रहे हो, तो इसको एज ए स्मोकिंग, ठीक है, जो स्मोकर्स होते हैं वो इनको स्मोक करते हैं, ठीक है। तो जो चरस है आपका और गांजा है, स्पेशली दीज आर इलीगल फॉर्म, ठीक है। तो जो आपके भांग है और गांजा है, ठीक है, दीज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। जो गांजा है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यंगर लीव्स, जो टॉप पे आपके प्रेजेंट होते हैं। जो भांग है दैट इज फ्रॉम द यंगर लीव्स, और इनका जो स्पेशली जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो लीव्स हैं उनको क्रश करके, और जो भी एक्सट्रैक्शन है उसको मिल्क और वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। गांजा यंगर लीव्स और जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर को क्रश करके बनाया जाता है, ठीक है। जो चरस थर्ड जो आपका कंपाउंड है, दैट आर प्रोवाइडेड बाय द कैनाबिस प्लांट, ठीक है। तो चरस है, इसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड है दैट इज द टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, ठीक है, कैनाबिनोल, THC जिसको आप बोलते हो। तो इसकी कंसंट्रेशन जो चरस है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में होती है, हायर अमाउंट में होती है, ठीक है। और इसी वजह से इसको एज ए हेलोजिनिंग मटेरियल या फिर स्मॉल टाइम टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए, एज ए टॉनिक या फिर जो स्ट्रेस रिलीवर है, तो उन मेडिसिन के अंदर चरस को यूज़ किया जाता है। दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फीमेल फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जो इन्फ्लोरेसेंस है फीमेल फ्लावर का, उसमें से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, रेजिन है जैसे, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, या फिर ये कह सकते हो आप जो फीमेल फ्लावर के एक्सट्रैक्ट हैं, ठीक है, उनसे आपका चरस प्रिपेयर किया जाता है। और स्पेशली जो मेडिसिन है, ठीक है, स्ट्रेस रिलीविंग जो मेडिसिन्स हैं, टेम्परेरी जो हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं, ठीक है, उन मेडिसिन्स के अंदर चरस यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट द कल्टिवेशन ऑफ कैनाबिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गांजा, भांग एंड चरस, this is illegal if you not having any license from the government. Okay, so these are all about the 3 plants, medicinal plant, neem, cinchona and cannabis. Okay, hope you understand. Thank you.